नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको व्याकरण में पढ़ाने जा रहा हूँ वाक्य। जैसा कि आप जानते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। तो इसमें वाक्य रूपांतरण के बारे में हम जानेंगे। वाक्य 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यह रचना के आधार पर है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। यहाँ पर कुछ हमने उदाहरण लिया, इन उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। इस बार आपके वार्षिक परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न जो दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर का विकल्प और प्रश्न किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वाक्य रूपांतरण के उदाहरण। यहाँ पर 3 वाक्य है। एक ही वाक्य के 3 रूप अलग अलग किस प्रकार से होंगे, इसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सरल वाक्य में धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे, यह सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। यहाँ पर और योजक चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर 2 उपवाक्यों को जोड़ दिया गया है। मिश्र वाक्य जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे। तो यहाँ पर जैसे और वैसे ही योजक चिन्हों का प्रयोग करते हुए, योजक शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण किया गया है। तो ये रहे एक ही वाक्य के 3 अलग अलग रूप, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के रूप में। आइए कुछ वाक्य के उदाहरण जानें जो कि बहुवैकल्पिक रूप में है। पहला है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको जैसा कि बताया गया था, और जहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। यह किस प्रकार के वाक्य हैं? मिश्रित वाक्य है। जब तक तुम नहीं जाओगे, पहला प्रधान वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। तो विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, या विद्यालय, पहला वाला जो वाक्य है वह मुख्य वाक्य है, उससे संबंधित वाक्य जो जुड़ा हुआ है उस पर आश्रित वाक्य है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो गया है, वह मिश्रित वाक्य हो गया। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। तो यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य हुआ। रोहन गाना गाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रोहन गाना गाता है, इसमें एक कर्ता एक क्रिया हो रहा है। इस आधार पर यह किस प्रकार के वाक्य होंगे? सरल वाक्य होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? तो वह लंबा लड़का है, सरल वाक्य है। इसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा था, यह भी सरल वाक्य है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है। लाल कपड़े वाला आदमी कहीं जा रहा है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है वह जा रहा है। यह है क्या? सरल वाक्य नहीं है। बाकी ये तीनों सरल वाक्य के अंतर्गत आएंगे। वह जो है वह मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह, योजक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। 7वां, यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था। यहाँ पर पहले मुख्य वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य आश्रित होने के कारण यहाँ पर जब के साथ जुड़ा हुआ है। इस आधार पर यह होगा मिश्र वाक्य। जब तब मिश्र वाक्य का योजक शब्द लगा हुआ है, इस तरह से यह होगा मिश्र वाक्य। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से ये वाक्य जो रचना के आधार पर पढ़े हैं, उनको पहचानने के तरीके, उनके भेद को जाना, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ऐसे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका उत्तर आपको देना।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।